पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने की अपील की है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कोलकाता हाई कोर्ट की नई जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच इमारत के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई से उन्होंने एक गुहार लगाई है। हाल ही फिलहाल में पश्चिम बंगाल में आईपैक पे हुए रेड के बाद ममता बनर्जी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। जमकर उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है। इस बीच अब ममता बनर्जी ने जस्टिस सूर्यकांत से जो है लोकतंत्र बचाने की गुहार लगा दी है। इस उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और मीडिया ट्रायल पर गंभीर चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने सीजेआई को संविधान का संरक्षक बताते हुए कहा कि न्यायपालिका को किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृपया संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल के साथ साथ देश की सीमाओं को भी किसी भी तरह की आपदा से बचाइए। ममता बनर्जी ने मीडिया ट्रायल की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अदालतों के फैसले से पहले ही मामलों को सार्वजनिक मंचों पर बहस का विषय बना दिया जाता है, जिससे लोगों की छवि खराब होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी मामला अंतिम फैसले से पहले मीडिया में नहीं चलाया जाना चाहिए। ये लोगों को बदनाम करने का माध्यम बन गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की कि जांच एजेंसियां किसी नागरिक को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश ना करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बात वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि लोकतंत्र, जनता, संविधान की रक्षा के लिए कर रही है। बहरहाल जलपाईगुड़ी में कार्यक्रम में सीजेआई के सामने ममता ने जोर देकर कहा, देखिए इतनी सारी एजेंसियां बदनाम कर रही हैं, जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कृपया लोगों को बचाइए। मैं ये खुद के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ लोगों को बचाइए, न्यायपालिका को बचाइए, संविधान को बचाइए, देश को बचाइए। ममता ने आगे कहा कि हम आपके संरक्षण में हैं, आप संविधान के रक्षक हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने ये भी अपील की कि मीडिया ट्रायल की ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे समय आया जब पश्चिम बंगाल सरकार और ईडी के बीच तनाव बना हुआ है। हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कई ठिकानों, जिनमें राजनीतिक रणनीतिक फर्म आईपैक भी शामिल है, उस पर छापेमारी की थी। ममता का ये बयान ईडी की छापेमारी में हस्तक्षेप के आरोप पर दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा और विपुल पंचोली की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि ये एक गंभीर मुद्दा उठा है। हस्तक्षेप के आरोपों पर कोर्ट ने कहा था कि बड़े सवाल उठते हैं और अगर उनका जवाब नहीं दिया गया तो अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्रीय एजेंसियां गंभीर अपराध की जांच में ईमानदारी से काम कर रही है तो सवाल है कि क्या उन्हें पार्टी की गतिविधियों से रोका जा सकता है। बेंच ने ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को नोटिस जारी किया था। ईडी ने इनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग भी की क्योंकि आरोप है कि उन्होंने छापेमारी में बाधा डाली। जो ये कार्यक्रम था कोर्ट से जुड़ा हुआ, इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जूनियर वकीलों की स्थिति पर भी चिंता जता दी और ये कहा कि उन्हें पर्याप्त अवसर और सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उन्होंने सीजेआई से नई पीढ़ी के वकीलों का विशेष ध्यान रखने का भी अनुरोध कर दिया। न्यायिक ढांचे पर बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा फंडिंग रोके जाने के बावजूद राज्य ने फास्ट ट्रैक अदालतों का विस्तार किया। उन्होंने बताया कि बंगाल में अब तक 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं, जिन पर 1200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। इनमें महिलाओं, पॉक्सो, श्रम, मानवाधिकार से जुड़े विशेष कोर्ट शामिल है। मुख्यमंत्री ने जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच को कोलकाता हाई कोर्ट से भी बेहतर बताते हुए कहा कि उसके लिए 40 एकड़ से अधिक जमीन और 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। यानी एक बार फिर से ममता बनर्जी यहाँ पर भी झूठ दोहराती नजर आई और उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि कैसे जो है पैसे खर्च करके एक बहुत बेहतर बना रही हैं। जो सरकार है, केंद्र सरकार, उन्होंने फंड रोक रखा था। तमाम तरीके के बयान दे रही हैं और केंद्र सरकार इस बात को ऑलरेडी स्पष्ट कर चुकी है, कोई फंड नहीं रोका गया है, चीजें दी गई है। ममता बनर्जी उनको खर्च नहीं कर पाई है, तमाम बयानबाजी चल रही है। अब लोग ये कह रहे हैं, खासकर बीजेपी नेताओं का जो है ये बयान है, उनका कहना है कि ममता बनर्जी जो आईपैक में जो वो ग्रीन फाइल लेकर भागी थी, वो जो तमाम चीजें लेकर गई थी, उसका जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा और इस वजह से वो घबराई हुई है। क्या कुछ कहना है बीजेपी के नेता, क्या घोष का, सुनिए। देखिए, सारा देश देखा है, बंगाल तो छोड़िए, सारा देश देखा है हरा फाइल का करामाती। हरा फाइल में ऐसा कुछ था जिसके चलते सीएम को खुद आके वो फाइल छीनना पड़ा। वो हरा फाइल बोलिए या सेक्टर 5 में वो जो आईपैक की ऑफिस बोलिए,
हर जगह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वो कैसी फाइल डकैती करके ले गई है, ये सारा देश देखा है। तो ये एजेंसी किसके लिए काम कर रही है, ममता बनर्जी कौन सी कंपनी के लिए काम कर रही है या क्या स्वार्थ है, ये सारा देश देखा है, पहली बात। और दूसरी बात, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, संविधान की, जहां पर स्टेज में केंद्रीय मंत्री खड़े हैं, वो उनके साथ कोई भी सौजन्य वार्तालाप नहीं किया। और वहां हम लोग उल्टे तरफ देखे, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो शुभेंदु शेखर रॉय जो हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े नेता थे, वो जनसंघ के और हिंदू महासभा के वो एक मेंबर थे, उनको सम्मान जताया देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और ममता बनर्जी को वो संविधान की बात करते हुए, वो सौजन्य की बात करते हुए खुद ये सौजन्य उनको दिखाया, वो दिखाई नहीं। इसीलिए एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि फर्क था, है और फर्क रहेगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी ईडी से लेकर एसआईआर के मुद्दे तक ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और बताया कि ममता किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और किसी के बारे में नहीं। आईपैक को लेकर भी बीजेपी के कई नेताओं ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा हुआ था, क्या कुछ कहा था उन्होंने भी सुनी। आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी पे किस प्रकार से विपक्षी दल जो है समय समय पर भ्रांति फैलाने की कोशिश करती है, झूठे आरोप लगाती है। कोई कहता है लोकतंत्र की हत्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का साथ नहीं दे रही है। तो कोई यह भ्रांति फैलाता है कि अल्पसंख्यकों के विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। मगर वास्तविक कहानी क्या है, आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के समक्ष भारतीय जनता पार्टी रखना चाहेगी। बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है। बंगाल वह राज्य है, बंगाल वह भूमि है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था सभी कुछ भूल जाओ। अगर एक मूर्ति, एक प्रतिमा गढ़ना है तो वो भारत माता की मूर्ति, भारत मां की प्रतिमा को गढ़ो। वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक भारत माता विश्व गुरु न बन जाए। बंगाल वह भूमि है जहां से वंदे मातरम की गूंज उठी थी। बंगाल अध्यात्म, तप, तपस्या और यज्ञ की भूमि है। मगर आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। 1905 में आपको याद है, बंग भंग, बंगाल को तोड़ने की जो चेष्टा, कुचेष्टा अंग्रेजों ने की थी, वह कुचेष्टा भी तुष्टीकरण का नतीजा था। अंग्रेज तुष्टीकरण करना चाहते थे और बंगाल को तोड़ना चाहते थे दो भागों में। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं होगा अगर मैं जोरदार तरीके से कहूं कि तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया, क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं। जो भी प्रक्रिया भारतवर्ष में होता है, उन सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर। मैं आज कुछ ऐसे तथ्य रखने वाला हूं और वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा दिखाने वाली है जो विभत्स है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए, हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।